हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 सीबीएसई की फ्लैमिंगो बुक से रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई पोएट्री अ रोड साइड स्टैंड पढ़ेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक छोटे से पुराने घर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक्चुअली वो रोड साइड स्टैंड है जिसके शेड को न्यूली रेनोवेट किया गया है। ये रोड साइड स्टैंड हाईवे के एज पर स्थित है जहां से तेज गति से ट्रैफिक निकलती है। उस रोड साइड स्टैंड को देखकर कवि ये महसूस करते हैं कि वो गुजरते हुए ट्रैफिक या लोगों से एक डेस्परेट रिक्वेस्ट कर रहा है कि कोई उसके पास आकर रुके और कुछ सामान खरीद ले। लेकिन रोड साइड स्टैंड के लोगों को किसी प्रकार की चैरिटी या डोनेशन की जरूरत नहीं है। कवि आगे सोचते हैं कि ये जो सिटी ड्वेलर्स अपने पैसों को मुरझाते हुए फूलों की देखभाल में खर्च कर देते हैं, अगर वो इन पैसों से रोड साइड स्टैंड से कुछ खरीद लें तो इन गांव के लोगों को या रस्टिक्स की नीड्स के पूरा करने में ज्यादा काम आएंगे। परंतु ये सिटी ड्वेलर्स अपनी गाड़ियों में बैठे रोड साइड स्टैंड को अनदेखा कर आगे बढ़ जाते हैं। पोएट का कहना है, अगर कोई सिटी ड्वेलर सड़क के किनारे स्थित इस रोड साइड स्टैंड पर रुक भी जाता है तो उसे इस बात की कंप्लेंट होती है कि किस तरह से इस रोड साइड स्टैंड ने यहाँ के माउंटेन लैंडस्केप की ब्यूटी को कम कर दिया है। या फिर वो यह शिकायत करता है कि किस तरह से यहाँ नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करने वाले डिस्प्ले साइन बोर्ड्स को गलत लगा रखा है। साथ ही पोइट का ये भी मानना है कि ऐसे लोग सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकते हैं, परंतु यही लोग इस रोड साइड स्टैंड से कुछ खरीदने में इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं, जैसे कि रोड साइड स्टैंड पर बेचे जाने वाले वुडन बॉक्सेस में वाइल्ड बेरीज या क्रुक नेक बॉटल्स में गोल्डन स्क्वैश। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि कभी गलती से कोई ट्रैफिक ड्वेलर रुक भी जाए इस रोड साइड स्टैंड पर तो उसे इस बात की ज्यादा परवाह होती है कि ये स्टैंड उस ब्लॉट या धब्बे की तरह है जो यहाँ की माउंटेन्स की खूबसूरती को खराब कर रहा है। साथ ही पोएट नाराज हो उन सिटी ड्वेलर से कहता है कि तुम्हारे पास तो पैसा है, परंतु तुम कितने सेल्फिश हो कि वो पैसे तुम अपने पास तक ही सीमित रखना चाहते हो। पोइट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टैंड ने यहाँ की सीनरी को कितना बिगाड़ा है, परंतु रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ये बात बहुत हर्ट करती है कि ये सिटी ड्वेलर्स रोड साइड स्टैंड पे बैठे रस्टिक्स की मजबूरी का एहसास भी नहीं करते हैं। पोइट का मानना है कि कंट्री साइड फोक्स भी पैसे को अपने हाथों में फील करना चाहते हैं, क्योंकि जब उनके हाथों में पैसा आएगा तभी उनकी तकलीफें कुछ कम होंगी और वे शायद फिल्मों में दिखाई जाने वाली जिंदगी को जी पाएंगे या मे बी उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स में कुछ सुधार आएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाराज होते हुए पॉलिटिशियंस को ब्लेम करते हैं कि वे ही इन गरीब रस्टिक्स की लाचारी और बदहाल जीवन के जिम्मेदार हैं। गवर्नमेंट या पॉलिटिशियंस के झूठे वादों का मजाक उड़ाते हुए पोएट न्यूज़पेपर में छपी उस न्यूज़ पर हंसते हैं जिसमें लिखा है कि अब इन बेचारे विलेजर्स की किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि जल्द ही उन्हें एक खूबसूरत जिंदगी जीने का मौका मिलेगा जिसमें सब कुछ होगा, जैसे कि उनके घर के पास एक थिएटर और शायद शॉपिंग सेंटर भी। फिर उनको अपने बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी सिटी ड्वेलर्स के समान हो जाएगा। एक्चुअली रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये लाइंस एक आयरनिक स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि उन्हें ये अच्छी तरह से पता है कि ये सारी बातें सिर्फ एक सपना है या ब्यूटीफुल ड्रीम है जिसे गवर्नमेंट ने पुअर रस्टिक्स को दिखाया है। गवर्नमेंट की लापरवाही से नाराज रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उन्हें लालची या ग्रीडी गुड डूअर्स कहा है। उनको लगता है कि ये पॉलिटिशियन सिर्फ इन गरीब लोगों के मददगार होने का दिखावा करते हैं, पर असल में ये वो खतरनाक शिकारी हैं जो मासूम गांव वालों का शोषण करते हैं। पहले तो ये इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान इन गरीब रस्टिक्स को झूठी उम्मीद और सुरक्षा देने का वादा करते हैं।
और यही फॉल्स प्रोमिसेस इन पुअर विलेजेस को बाद में बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये इनोसेंट रस्टिक्स इन पॉलिटिशियंस पर अंधा भरोसा करते हैं और इतना उनकी बातों में आराम और सुकून महसूस करते हैं कि उनको पॉलिटिशियंस के भेदभाव के इरादे या उनके क्रिकेट मोटिव्स का ज्ञात ही नहीं होता। ये पॉलिटिशियन अपनी बड़ी बड़ी बातों से इन विलेजर्स की एंशिएंट वर्किंग प्रैक्टिसेस या दिन में मेहनत करने वाली परंपरा को भी भुलवा देते हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि इन गरीबों की रातों की नींद उड़ जाती है और कहीं ना कहीं ये उनकी सफरिंग्स और आर्थिक असमानता का नतीजा भी होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को दुख होता है कि कैसे ये रोड साइड स्टैंड पर बैठा रस्टिक एक छोटे से बच्चे की तरह उन शहर वालों से उम्मीद लगाए इंतजार कर रहा है कि शायद कोई सिटी ड्वेलर उसकी शेड में कुछ खरीदने आएगा। पोइट को उस रोड साइड स्टैंड की विंडो कुछ उदास नजर आती है। उसे लगता है कि ये रोड साइड स्टैंड की विंडो एक ओपन प्रेयर कर रही है कि शायद इस हाईवे पर भागती हुई इन हजारों सेल्फिश सिटी ड्वेलर्स की कार्स में से कोई एक कार स्क्रीचिंग ब्रेक्स के साथ उसके शेड पर आके रुकेगी। पोइट कहते हैं कि अगर कोई भी खुदगर्ज कार वाला स्टैंड पे रुकता है तो वो या तो फार्मर्स की ग्रोसरी की कीमत पूछता है या फिर अपनी गाड़ी को रिवर्स करने के लिए उस रोड साइड स्टैंड के यार्ड का इस्तेमाल करता है। एक और रुकने वाला रुककर अपनी मंजिल का सही रास्ता पूछता है और अगला शायद उस रोड साइड स्टैंड से 1 गैलन तेल लेने के लिए रुकता है। ये सब बातें रोड साइड स्टैंड के ओनर के लिए बड़ी तकलीफ देह हैं, क्योंकि उनसे वो चीज मांगी जाती है जो उनके पास नहीं है, पर इन कार वालों को उनकी तकलीफ की कोई परवाह नहीं है। पोइट को इस बात से बहुत दुख होता है कि इन रस्टिक्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स में कोई सुधार नहीं आया है और उनकी सिचुएशन और मोराल भी लो है और ये सिटी लाइफ से बिल्कुल अलग या विपरीत है। भले ही लैक ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन विलेजेस की लाइफ का फैक्ट हो या ना हो, परंतु रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इन रस्टिक्स की तकलीफ इमोशनल कर देती है और वह इन विलेजर्स के दुख दर्द या मिजरी को एक बार में ही खत्म कर देना चाहते हैं, पर जल्द ही वो अपने सपनों से बाहर आ जाते हैं और अपने होश में आने पर उस दर्द और तकलीफ का एहसास करते हैं और चाहते हैं कि कोई आए और उनको इस पेन से रिलीफ दिलवाए। शायद रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाहते हैं कि लोगों को अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए और अपनी परेशानियों को खत्म करने और अपने हालात को बेहतर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। The literary device used in this poetry are transferred epithet, or you can say a reversal of an adjective. Example, polished traffic, selfish cars. Second, personification, a roadside stand that too pathetically played is the example. Third, metaphor, example, trusting sorrow. And the next and the last is oxymoron and alliteration, examples, greedy good doers, second, beneficent beast of prey. Moral of the poetry is, as Anne Frank said, no one has ever become poor by giving, अर्थात देने से कभी कोई गरीब नहीं होता है। Thank you and keep learning.